दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और इन दोनों इंपॉर्टेंट खबरों का ताल्लुक बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट या फौज के साथ है और बराह रास्त टॉप टियर के साथ है, जर्नैलों के साथ है। इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी खूब क्रेडिट दिया है और कहा है कि ये वो साकिब निसार वाली कोर्ट नहीं है, अब फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। यानी मरियम नवाज साहिबा को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाले फैसले इंतहाई अच्छे लग रहे हैं। अब जो छांटी का अमल है ना, यानी वो लोग जो लाइक माइंडेड नहीं थे, जो जिन पर सहूलतकारी का इल्जाम था, उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके छांटी किया जा रहा है। अब एक और अफसर जिसका ताल्लुक पाक फौज से है, पाक फौज से उस हाजिर सर्विस जर्नैल को बरतरफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और इन दोनों इंपॉर्टेंट खबरों का ताल्लुक बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट या फौज के साथ है और बराह रास्त टॉप टियर के साथ है, जर्नैलों के साथ है। दो अहम जर्नैल हैं, एक साबिका कोर कमांडर पेशावर हैं और एक रिसेंटली जो 2017 के अंदर मैं रेफर कर देता हूं कि डीजी रेंजर्स पंजाब भी रहे और उन्होंने कुछ रकम भी मुबैना तौर पर कुछ प्रोटेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की और उन पर इल्जाम यह लगा कि डीजी रेंजर्स पंजाब जो बराह रास्त इदारे का अफसर है, जो फौज से ताल्लुक रखते हैं, बासर फर्द ने अपने हाथ से ये जो पैसे तकसीम किए हैं, 1,000 रुपए, ये किसी के इमा पर किए गए हैं। और उस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंतहाई अहम खबर है और ये अहम खबर आजकल के सियासी तनाजुर के अंदर खास तौर पे खासी अहमियत की हामिल भी है। इससे पेशतर के मैं दोनों खबरें आपके सामने रखूं, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। अभी कुछ ही देर पहले मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने ओकाड़ा जलसे से खिताब किया है और ओकाड़ा जलसे से खिताब में उन्होंने इमरान खान साहब पर खूब तनकीद की है और जाहिर है इसके कभी इम्कानात भी थे कि अब जबकि ग्राउंड क्लियर करके मरियम नवाज साहिबा को दे दिया गया है तो मरियम नवाज साहिबा आएंगी और आके उनके लिए चौके छक्के लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी खूब क्रेडिट दिया है और कहा है कि ये वो साकिब निसार वाली कोर्ट नहीं है, अब फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। यानी मरियम नवाज साहिबा को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाले फैसले इंतहाई अच्छे लग रहे हैं, इंतहाई काबिल सताइश लग रहे हैं, इंतहाई दादो तहसीन दे रही हैं वो जस्टिस काजी फायजीसा को और उनकी कोर्ट को। बहरकैफ ये उनका अपना इस्तेहकाक है, वो कुछ भी करें, लेकिन बहरकैफ उनको साकिब निसार वाली कोर्ट नहीं लग रही है और बिल्कुल मौजू, इंतहाई मुनासिब, इंतहाई एप्रिशिएबल उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले लग रहे हैं। ओकाड़ा जलसा हो गया और ओकाड़ा के बाद अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जलसे भी स्केड्यूल्ड हैं, प्लान्ड है आने वाले दिनों में होने। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फरमाइशों पर कुछ हो रहा है, अहम इकदामात हो रहे हैं, छांटी की जा रही है। वो जिस जिसके ऊपर हाथ रखते हैं कि इसको फारिग कर दिया जाए, उसको फारिग किया जा रहा है। ये हमने अदालत के अंदर भी देखा, जस्टिस एजाजुल तरफ हम किया, बताया गया आएंगे तो ये कर देंगे। मज़ारिल अकबर नकवी को प्रेशराइज करके, जाहिर है रेफरेंसेस तो अपनी जगह पर चल रहे थे, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, करप्शन किया जज ने तो खुलकर उसको फेस करना चाहिए, उनको फारिग किया। अब जो छांटी का अमल है ना, यानी वो लोग जो लाइक माइंडेड नहीं थे, जो जिन पर सहूलतकारी का इल्जाम था, उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके छांटी किया जा रहा है। अब एक और अफसर जिसका ताल्लुक पाक फौज से है, पाक फौज से उस हाजिर सर्विस जर्नैल को बरतरफ कर दिया गया है। ये इंतहाई अहम खबर है। लेकिन उससे पहले साबिका कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान साहब, ये वही कोर कमांडर पेशावर हैं जब साने एपीएस हुआ था तो इन्होंने शहदा की जो माएँ हैं उनको मुखातिब करते हुए ये कहा था कि बच्चे मर गए तो क्या हुआ, आप और बच्चे पैदा कर लें। यानी ऐसे जो है वो इनसेंसिटिव किस्म के, इनह्यूमेन किस्म के रिमार्क्स दिए गए थे उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान साहब की तरफ से। और अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान साहब जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। यानी अब सरकारी ओहदे, और सरकारी नहीं बल्कि पुरकशिश सरकारी ओहदे पर जो है एक और फौजी अफसर विराजमान हो गया है। तो अब जो पहले इदारे आपके सामने हैं, वो नादरा हो, वो नैब हो, वो स्पार्को हो, वो वापडा हो, अब उसके अंदर आप एक और इजाफा कर लीजिए और वो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पर एक रिटायर्ड जर्नैल को बतौर सरबरा तैनात कर दिया गया। यानी चेयरमैन
जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अब एक रिटायर्ड फौजी होंगे, रिटायर्ड जर्नैल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और ख़ास तौर पे इसलिए आपके साथ शेयर करनी थी कि हम एक सीरीज़ में बता रहे हैं आपको कि इस वक्त कौन कौन कहाँ कहाँ अपॉइंटेड है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर ये है कि फ़ौज के एक और हाजिर सर्विस अफसर को, जर्नैल को, अपने ओहदे से बरतरफ किया गया है। अजहर नवीद हयात खान, मैं नाम ले लेता हूं, अजहर नवीद हयात खान, आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। लेकिन इनके हवाले से बहुत सारी फोटोज मौजूद हैं और उन फोटोज के अंदर इनको चेक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा जा सकता है। अब फैजाबाद धरना कमीशन एक इंक्वायरी कमीशन है जो कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया और ये उन तमाम तर किरदारों का तयन कर रहा है कि जो जो लोग इस सिट इन के अंदर मौजूद थे, क्योंकि फैजाबाद धरना अमल दरामद का मामला है। और आपको याद होगा कि आज से चंद रोज पहले साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से एक मुलाकात की खासी बाज़गश थी कि इस मुलाकात के अंदर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी के लिए कहा है कि वो इस धरना कमीशन के सामने पेश नहीं होना चाहते, जान खलासी कराई जाए। बार कैफ आसिम मुनीर साहब डट गए और अल्टीमेटली फैज़ हमीद साहब को इन रिटन अपना जो आंसर है, जो रिप्लाई है, वो इस कमीशन को सबमिट कराना पड़ा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अदालत के अंदर कुछ ऐसे किरदार हैं जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फाइट कर रही है और वो ये समझते हैं, 5 का टोला तो दिखाते हैं कि जी ये हमारे असल कसूरवार हैं। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो। अब वो तराजू के पलड़े बराबर करते करते मुझे लगता है तराजू ही कहीं टूट ना जाए, क्योंकि वजन एक तरफ बहुत ज़्यादा ही होता जा रहा है, तो कहीं तराजू टूट ही ना जाए। लेकिन उन तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करने के अंदर जो छांटी का अमल है वो इस तरह से जारी है कि आपने जो जुडिशरी के अंदर मौजूद लोग हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते थे, आपने कहा जी उनको फारिग करें, फारिग हो रहे हैं। अब फौज के अंदर वो तमाम तर लोग, खास तौर पे जो फैजाबाद धरना है 2017 के अंदर जो कुछ हुआ था, क्योंकि हालात को ग्रैंड रीसेट करना है, 2017 के मामलात पर वापस लेके आना है। और 2017 के अंदर ही खुद नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त साबिक वजीर आजम थे, उन्होंने कहा था भी ये पंजाब DG रेंजर्स ने ये पैसे क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए और किसके यहाँ पर किए। अब आसिम मुनीर साहब से फैज़ हमीद साहब की मुलाकात होती है और हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब ने अपने आप को बचाने के लिए अपने से जो जूनियर अफसर है, आपको याद होगा ना कि अभी सेक्रेटरी दिफा ने एक खत लिखा था सर्विसेज चीफ्स को कि भी आप अपने अपने लोगों के अगेंस्ट जो है ना कार्रवाई करें। वो तमाम तर लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले, सिफारिश की थी सेक्रेटरी डिफेंस ने। अब हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि फैज़ हमीद ने अपनी जान खलासी करने के लिए उस वक्त जो अपना जूनियर अफसर था, और जाहिर है उनके तो जूनियर थे अजहर नवीद हयात खान साहब, अब उनकी कुर्बानी दे दी गई है और जो फैज़ हमीद है उनको बचा लिया जाएगा। यानी इस वक्त जो फरमाइशी प्रोग्राम जारी है ना, जो भरपूर अंदाज में फरमाइश की जा रही थी, प्रेशराइज किया जा रहा था कि ये करें, तो वो तो नहीं हुआ। पर्टिकुलर आदमी उतनी अभी तक उतना जो है उसको रिलीफ मिल गया है कि उससे नीचे वाले अफसर की कुर्बानी दे दी गई। और उमूमन यही होता है कि अब से नीचे वाले अफसर की जो है कुर्बानी दे दी जाए, उसको फारिग कर दिया जाए और ऊपर जो बड़ी मछली है ना, ये मगरमच्छ है, उसको बचा लिया जाए। तो अभी फैज़ हमीद साहब तो लग रहा ये रहा है कि उनको जो है ना यहाँ पर शायद कोई ना कोई शक की गुंजाइश मिल जाएगी या ये एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। लेकिन अगर तो नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उस वक्त अजहर नवीद हयात खान के ऊपर उंगली उठाई थी और हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, बरतरफ कर दिया है, तो अगर तो मियाँ साहब समझे कि ठीक है यार कोई बात नहीं, अब हम खुश हैं, आगे नहीं चलना चाहते, अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, यानी कोई बात नहीं आगे देख लेंगे, तो फिर तो फैज़ हमीद को फिलहाल जान खलासी हो जाएगी कि एक कुर्बानी से, एक की बलि चढ़ा देने से आपकी जान खलासी हो जाएगी। लेकिन अगर मियाँ साहब कल को आके बदल जाते हैं और आने के बाद जो है वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है, एक नया चैप्टर खुलता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी वो इंतकाम नहीं लेंगे या वो जो एहतसाब वाला मामला है ना वो छोड़े, वो इंतकाम उनतकुम हमने नहीं करना, वो आग हमारे सीने के अंदर नहीं है। लेकिन अगर वो किसी जगह पर ट्रिगर कर जाती है तो ये उस वक्त फिर सवाल ज़रूर उठेगा और हो सकता है कि लेकिन उस वक्त तक आपको पता है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं, वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, बोरी बिस्तरा लपेटते हैं और खैर बात कह देते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर बता रहा है वो टेम्परेचर ये बता रहा है कि मियाँ साहब की फरमाइश पर हर किस्म का जो प्लान है ना उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब और किस किस की बलि चढ़नी है और किस किस की गर्दन उतरनी है, ये करने के लिए इदारा भी हैंड्स इन हैंड्स हर तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किसकी कुर्बानी होती है और किसका सर जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।